ज़्यादा और आसान तरीके से आलू बैंगन बनाने के लिए मैंने बैंगन लिए और बैंगन बहुत ताज़े हैं, तो इनको छील लेना। छीलने से इनका सालन का रंग अच्छा बनता है और इनकी जो टोने हैं इनको कट लगा देना है। और मसाले में जाएंगी ये 2 प्याज़ें छोटी हैं और 1 बड़ा टमाटर और 4 मिर्चें। मिर्चें ऑप्शनल हैं, डालें या ना डालें। पहले हमने इनको पानी में भिगो लिया और हमने इनको ना बारीक बारीक काटना है, चौकोर टुकड़ों में काटना है, तो ये जल्दी पक जाएंगे। इस तरह हमने इसको काट लेना है और पानी में ही भीगा रहने देना है। इसका ये है ना कि जब ये कट जाए तो उसको हाथों से मसल के धोना है। 2 पानी निकाल दें तो ये जो बीज आ जाते हैं ना ये निकल जाएंगे। बीज मामला ख़राब करते हैं। तेल गरम करें, उसके बाद इसमें प्याज, वो भी मैंने तकरीबन छोटी काट के डाली थी ताकि जल्दी गल जाए, और प्याज काट के डाली थी और प्याज को फ्राई किया और कच्चा पका करना है। ये गरम तेल मैंने सरसों का नेचर फ्रेश का लिया हुआ है, ये आपने ले लेना है और उसको कच्चा पका करना है। जब ये कच्चा पक्की हो जाएगी तो हमने इसमें डालनी है राई। इस तरीके से पकाएं ना तो इसमें इमली या और किस्म की खटाई बहुत कम डलती है, आधी चमची से कम मैंने राई डाल दी है। जैसे ही कच्ची पक्की होगी, अब जब राई चटक जाएगी ना तो फिर ये मैंने छान लिया था, इसको अच्छी तरह धो लिया था बैंगनों को, तो ये मैंने डाल दिया। अच्छा, इसके साथ ये प्याज कच्ची पक्की है, अब ये भी हमने ज़रा सी तेज़ आंच करके ना इसको हमने फ्राई करना है, तो प्याज भी फ्राई हो जाएगी और साथ में ये बैंगन भी फ्राई हो जाएंगे और इसमें ऑयल भी कम लगेगा। अगर अलग से फ्राई करेंगे तो ऑयल बहुत लगेगा। अब इसको हमने रख दें, तो ढक के पकाएंगे तो जल्दी पक जाएगा। अच्छा, टमाटर को मैंने बारीक काट लिया, कुचल लिया, ये मैंने कद्दूकश कर लिया था। इसमें 1 चमची नमक है, 1.5 चमची भर के धनिया है और इसमें मिर्चें का 1 चमची मैंने डाली। कुछ मिर्चें तेज़ होती हैं, कुछ फीकी, उसी हिसाब से डालें, और आधी चमची हल्दी डाल दी। ये बस बेसिक मसाले हैं सारे। अब ये देखें ना, तेज़ आंच में फ्राई करने का ये नतीजा हुआ कि बैंगन खड़े हैं लेकिन तले गए हैं और ये घी भी ऑयल भी ज़्यादा नहीं पीते। अब ये देखिए अच्छी तरह नीचे दब गए, काफ़ी कम हो गए। अब इसमें मैंने ये मसाले जो टमाटर में डाले थे ये सारे डाल दिए। इसे टमाटर खासा बड़ा लिया है और राई जो डाली ना उसकी वजह से हमें और कोई खटाई, दही या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमने तकरीबन मीडियम आंच पे करना है और इसको मीडियम आंच पे पकाना है। थोड़ा सा ये भुन जाए, मसाला भुन जाए ना, चार निकल जाए, तो इसलिए जैसा पानी भी डाल दिया है कि ये ना हो कि जल जाए। तो पानी भी कितना डाला है, और जिस प्लेट में मैंने मसाला बनाया था उसी का जो मसाला लगा था उसमें ज़रा सा पानी डाला है। पानी इसमें कम ज़्यादा। इसको मीडियम आंच पे पकने रख देना। इतनी देर में आलू छील के और काट लेने। आलू आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि कितने हो। अब जब इस कंडीशन में आ जाए ना ये सालन जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी रह गया, तो अब मैंने इसमें ये इसे देखिए थोड़ा नरम है और लेकिन अब ये खड़े हैं तो थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है, तो मैंने ये इसमें आलू डाल दिए। आलू भी छोटे टुकड़े काट के डालने हैं ताकि ये गल जाए, क्योंकि बैंगन तो तकरीबन गल चुका है। और अगर आपने बैंगन खड़े खाने हैं तो आलू बैंगन इकट्ठे डाल दें। अब इसको फिर ढक के ना हल्की आंच पे पकाना है। अब ये देखें तैयार हो गया। इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी कोई नहीं डाला, इसी पानी में ये गल गए। आंच हल्की होने की वजह से ना पानी नहीं डलता। अब ये थोड़ा सख्त है, इसमें मैंने फिर इसको थोड़ी देर और मज़ीद पकाने से चेक कर लेना है हाथ से कि आलू गला कि नहीं गला है। इसके बाद इसको हल्की आंच में फिर पकाएं। अब ये आलू बिल्कुल तैयार है, सालन तैयार हो चुका है। इसे हम थोड़ी देर रखेंगे ना तो इस पर तेल ऊपर आ जाएगा, लेकिन मैंने अभी निकालना है तो इसलिए अभी ज़्यादा देर नहीं रखा। ये देखिए हल्का हल्का तेल आने लगा है। हाँ, इसमें मैंने हरा धनिया डाला है। हरा धनिया डालने से ना इसकी खुशबू और एक इसमें हल्का सा जायका, थोड़ा सा ना कसीलापन इसका कम हो जाता है। ये ज़रूर डालिएगा, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। मिर्ची पहले डाल चुके थे। हरा धनिया डाल के अब इसको सर्विंग के लिए उतारना है। अब थोड़ी देर रखने से अच्छा खासा इसमें ऑयल आ जाएगा। अब ये इसके लिए अब मैंने हरा धनिया ना, एक तो ये इस वक्त डाला है ना गरम सालन में, अब गार्निशिंग के लिए हरी मिर्ची और हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर डालेगा। और खाने के लिए बहुत मज़ेदार किस्म के आलू बैंगन बिल्कुल आसान और बहुत कम मसालों के साथ तैयार हो जाएंगे। इसमें कोई कसीलापन, कोई बदजायकापन नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छा खुश रंग और खुश जायका सालन इस तरीके से तैयार होता है। एक दफ़ा ज़रूर इस तरीके से पका के देखें।